अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त वाइट चिकन पुलाव बना है गाइस। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, और इसकी खुशबू है इतनी बाकमाल। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बना है गाइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज मैंने बनाया है वाइट चिकन पुलाव। बहुत ही ज़बरदस्त बना है और बहुत ही जल्दी से बन गया है। ये आप लोग जब घर पे मेहमान ज़्यादा आ जाए, जैसे कि आगे माशाल्लाह से ईद आने वाली है, तो ईद में घर पे मेहमान भी आ जाते हैं और उनके लिए खाना छाना भी बहुत जल्दी से बनाना पड़ता है। तो उसके लिए ये बहुत ही क्विक रेसिपी है, बहुत जल्दी से बन जाने वाली और बहुत ही आसानी से बन जाने वाली। इसमें मसालों की कोई हेर फेर नहीं है। आप लोग ये ना समझे पता नहीं इसमें कौन कौन सी मसाले डाले जाएंगे। ऐसे ऐसे मसाले जो घर पे होते हैं या नहीं होते बाज़ औक़ात। तो जो जो मसाले घर पे मौजूद होते हैं, सिर्फ वही मसाला जात इसमें डाल के हम लोग इसे बनाएंगे और आप लोगों को बताएंगे कि ये कैसे बनाया जाता है। तो चलिए गाइस, टाइम ज़ाया ना करते हुए जल्दी से आप लोगों को बताते हैं कि वाइट चिकन पुलाव हमने किस तरीके से बनाया और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत थी। इससे पहले कि मेरा रोज़ा ख़राब हो, इस टाइम पे मेरा रोज़ा है और इसकी खुशबू माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है गाइस। इसमें ये टमाटर जो हमने खड़े खड़े रखे हैं, ये जूसी टाइप, ये जब भी बाइट में आएगा और एक अजीब सा इसका जो है ना वो मज़ेदार सा एक जूसीपन इसका आएगा। तो इंशाल्लाह आप लोग बहुत ही इंजॉय करेंगे। आप लोगों ने मेरी वीडियो लास्ट तक फॉलो करनी है और कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। बिस्मिल्लाह। तो सबसे पहले हम लोग प्याज काट लेंगे गाइस। तो वैसे टमाटर काट लेंगे हम लोग इस तरीके से। एक टमाटर के 4 हिस्से करेंगे हम लोग। वही सब्ज़ मिर्च हम लोग काट लेंगे इस तरीके से। तो भाई ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसमें थोड़ा सा पानी हम लोग डाल लेंगे और इसको भी हम लोग इसमें डाल देंगे इस तरह। तो गैस घी ऐड कर देंगे इसमें और इसी में हम लोग चिकन, लाल मिर्च कुटी हुई ऐड कर लेंगे हम लोग इसमें 1.5 टीस्पून। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा, मैं 1 टीस्पून ऐड कर रहा हूँ इसमें। ज़ीरा हम लोग ऐड करेंगे 1 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड कर देंगे इसमें 1 टीस्पून। फ्लेम इसका ऑन कर दिया हमने अब, और इसे मीडियम फ्लेम पे हम लोग अब पकने देंगे। नाज़रीन इकराम, ये जो तरीका मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ या बता रहा हूँ वाइट चिकन पुलाव का, ये आप लोग घर पे लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही क्विकली बन जाने वाली रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। और ये इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ईद आने वाली है माशाल्लाह से, और ईद पे आप लोग ये घर पे लाजमी ट्राई कीजिएगा क्योंकि बहुत ही जल्दी बन जाने वाली। जो दूसरी रेसिपी है वाइट चिकन पुलाव की, और भी यूट्यूब पे आप लोगों को मिलेगी, लेकिन उसमें ये है कि उसमें इतने ज़्यादा मसाले बता देते हैं, इतने ज़्यादा मसाले दिखा देते हैं, और उसका तरीका फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड स्टेप ये, थर्ड स्टेप ये, वो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं स्टार्ट कैसे करूँ या मैं इसे एंड कैसे करूँ, पता नहीं सही बनेगा नहीं बनेगा। ये मैंने आपको बता दिया, बहुत ही आसान सा तरीका बता दिया। सारी चीज़ें एक ही साथ में डालें, सवाए चावल के एक साथ में डालें। इसमें लाल मिर्च पाउडर आप लोगों ने नहीं डालना। क्यों? लाल मिर्च पाउडर अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग लाजमी डालिए, लेकिन मैं इसलिए नहीं डाल रहा हूँ इसमें क्योंकि ये वाइट चिकन पुलाव है। वाइट चिकन पुलाव में अगर हम लोग हल्दी या लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे ना, तो वो उसका कलर जो है ना वो आ जाएगा। अक्सर कश्मीरी लाल मिर्च आ जाती है, वो कलरफुल होती है, वो हम लोग डालते हैं तो उसका कलर जो है ना वो चावलों पे आ जाता है, तो वो उससे वाइट चिकन पुलाव नहीं बन पाता, उसका कलर जो है ना वो चेंज हो जाता है। तो ये एक क्विक सी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये मैक्सिमम 10 मिनट में ये मसाला रेडी हो जाएगा, चिकन रेडी हो जाएगा, और इसमें टमाटर आप लोग
मतलब खुले दिल इस्तेमाल कीजिएगा। टमाटरों का बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है, और टमाटर मोटे मोटे काट के आपने बारीक नहीं काटते। उसकी रीज़न ये है कि टमाटर जब वो आते हैं एक नवाले में, एक बाइट लेते वक्त जब टमाटर आते हैं, उसका एक अलग ही टेस्ट होता है। एक उसका ना वो जूसीपन, उस वो नवाले में एक जूसीपन सा आ जाता है, बहुत ही टेस्टी होता है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये तकरीबन हाफ डन हो चुका हुआ है मसाला, ये देखिए, ठीक है। और टमाटर भी जो है ना वो तकरीबन गल चुके हुए हैं। हमने टमाटर की प्यूरी नहीं बनानी, टमाटर को इसी तरह खड़े खड़े रहने देना इसमें। तो ये 5 मिनट तकरीबन और पकेगा, उसके बाद हम लोग इसमें पानी ऐड करेंगे। तो फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो भाई ये चावल है, बासमती चावल है, इसे मैंने करीब 1 घंटा हो चुका हुआ है, इसे मैंने भिगो के रखा हुआ है। तो आप लोग भी चावल जितनी देर ज़्यादा भिगो के रख सकते हैं वो उतनी ज़्यादा देर तक आप लोग भिगो के रखिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त चावल जो है ना वो बनते हैं। जितना ज़्यादा चावल भीगा होगा उतना ही अच्छे से पकेगा और अच्छे से खिल के आएगा। तो माशाल्लाह से चिकन भी गल चुका हुआ है गाइस, ये हाफ टन तो पहले हो चुका हुआ है, ठीक है। अब तकरीबन 3 हिस्से इसके गल चुके हुए हैं, और मसाला भी आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह कितने अच्छे से भून चुका हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, पानी ऐड कर देंगे। तो पानी का जो कि आप लोगों को भी पता है कि पानी अगर चावल 1 किलो है तो पानी आप लोगों ने 2 किलो इसमें ऐड करना है। तो गाइस पानी को उबाल आने तक हम लोग इसे ढाँप देंगे और इसका फ्लेम फुल कर देंगे। तो गाइस पानी को जो है ना वो उबाल आ चुका हुआ है। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे, और चावल ऐड करने के बाद हम लोग इसे एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद इसे हम लोग पकने देंगे। इसे ज़्यादा हिलाएंगे नहीं, चम्मच नहीं इसमें मारेंगे ज़्यादा, क्योंकि चावल जो है ना वो टूटने का खदशा होता है। तो इस तरीके से हम लोग साइडों से इसे अच्छे से हिला लेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अब ये फुल फ्लेम पे पकेगा। तो ये फुल फ्लेम पे पक रहा है पुलाव, चिकन पुलाव। तो इसी तरह हमने फुल फ्लेम पे पकाना है, और साथ साथ हम लोग चेक करते जाएंगे कि चावल जो है ना वो कितना पक चुका है और कितना नहीं। ये देखिए अभी चावल 50% जो है ना वो डन हुआ है। तो इसे करीब 5 मिनट तक और हम लोग पकाएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग इसे दम लगा देंगे इसके चावल को। तो वैसे आप लोग देख सकते हैं कि पानी जो है ना वो तकरीबन सूख चुका है, तकरीबन सूख चुका है। ये ज़्यादा से ज़्यादा भी पानी हुआ तो इसमें 10% पानी होगा। तो इस पॉइंट पे हम लोग इसे दम लगा देंगे। वैसे दम लगाने के लिए एक कपड़ा गीला करके हम लोग पहले कपड़े से इसको ढाँप लेंगे, और उसके बाद फिर इसका ढक्कन जो है ना इस पर डाल के और इसे दम लगा देंगे। तो गाइस 15 से 20 मिनट हो चुके हुए हैं, हमने इसे दम दिया हुआ है, दम पे रखा हुआ है। तो अभी हम लोग इसका दम हटा के देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह वाइट चिकन पुलाव माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना वो बन चुका हुआ है, ये देखिए। और इसकी खुशबू अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मैं इसे अभी डिश आउट कर लेता हूँ। देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त जो है ना वो पुलाव तैयार हुआ है। बहुत ही जल्दी से बन जाने वाली रेसिपी है गाइस, आप लोग इसे घर पे लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये देखिए तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह वाइट चिकन पुलाव आपके सामने बनके बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बना है। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। साथ बने में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाएं। तो इसी के साथ मैं अब्दुल्ला इदरीस आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।